अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे एनओसी पासपोर्ट और बाप के पास रख सकते हैं नहीं रख सकते, और बगैर एग्जिट जाए ओमान से, यानी एग्जिट जाए बगैर आप नया वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, किन के लिए आसान है किन के लिए मुश्किल है, क्या सिनेरियो है, ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर मैं बीच में कोई और टॉपिक ना ले आया, क्योंकि ये 15 दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कुछ ना कुछ और आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जुमेरात वाले दिन 2 दिसंबर को, आज 4 दिसंबर है, जुमेरात वाले दिन 2 दिसंबर को जो है कुछ पुरानी खबरें दोबारा पोस्ट की गई सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और उसको लेके जो है ना, यानी गैर मौसमी फल देख के हमें चिंता होनी शुरू हो गई, पाया ना कितों आ गई, क्या नई चीज़ आ गई है। तो देखिए, जितने भी लोगों ने कॉट किया कि देयर इज समथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है तब्दीली नहीं हुई कानून में, वही कानून है जो पहले से चलता आ रहा है। एनओसी को लेकर जो है 1 जनवरी 2021 से ऐलान कर दिया गया था कि किसी को एनओसी की जरूरत नहीं होगी, वो बगैर एनओसी के, बगैर किसी जो है यानी हर्डल के अपना वीज़ा चेंज कर सकता है, स्पॉन्सर चेंज कर सकता है। लेकिन कौन कर सकता है, सभी कर सकते हैं या नहीं? तो सभी नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग चेंज कर सकते हैं जिनके एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और जिनको कंपनी ने निकाला था लेकिन उनके पास टर्मिनेशन लेटर है, यानी उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो भी उनका एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी स्पॉन्सर और बाप के साथ, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, लिहाजा वो इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उन्हें किसी दूसरी कंपनी में जाने की इजाजत है, दैट्स इट। या वो लोग जिनको कंपनी ने निकाल दिया, कोविड-19 की तरह बहुत सारे केसेस हुए, लोगों को कंपनी ने जो है वो डिसमिस किया, तो वो लोगों के पास अगर टर्मिनेशन लेटर होगा तो वो नया वीज़ा ले सकेंगे। ठीक हो गया, यानी सर्टेन क्राइटेरिया है, जो उसको फुलफिल करेगा उसी को मिलेगा। अब आ जाती है बारी वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि बयान हमारे से अभी भी एनओसी डिमांड किया जा रहा है, उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उनके अरबाब लोग जो हैं, उनकी कंपनी जो है उनको ब्लॉक कर देती हैं। उन्होंने तो सिस्टम में एक ऑप्शन डालनी है कि भाईजान इस बंदे को ब्लॉक कर दें, वी डोंट वांट हिम टू रिटर्न इन ओमान, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के पास जाएगा, हमें लॉस होगा, ब्ला ब्ला। तो ये चीजें भी पहले से कानून में मेंशन की गई थी कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी के पास जाते हैं तो आपने अपनी पुरानी कंपनी को जो है रिटर्न जो है ना वो देनी स्टेटमेंट कि आप उनका डाटा नहीं शेयर करेंगे, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के हवाले से यूजफुल हो सकती दूसरे नए कंप्यूटर के साथ, वो तमाम चीजें शेयर नहीं करेंगे, तो आप एलिजिबल होंगे उस कंपनी में जाने के। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेनली यही है कि अगर आपने हर चीज कंप्लीट कर ली है, एग्रीमेंट जो आपका था वो कंप्लीट कर लिया है, अगर आप अपनी पुरानी कंपनी से कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप उनसे बात करेंगे, भाई मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आई वांट टू गो समवेयर एल्स। अगर वो कोई पाबंदी नहीं लगाते तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हजारों केसेस जो हैं ऑलरेडी हैं, हमारी कंपनी में हो रहा है, किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। एनी हो, तो यानी प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जिनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, या जिनको उनके अरबाब लोग जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं कि उनके कंप्यूटर के पास जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक ना करें, ब्ला ब्ला। तो उनको जो है एनओसी के बगैर नहीं मिलती, उनसे कहा जाता है क्लियरेंस पेपर, यानी वो एनओसी ही है, अरबाब एग्री है तो जो है उनको नई कंपनी में जाने की इजाजत होगी। उसके बाद आ जाए कि क्या एग्जिट जाए बगैर ओमान से इधर ही वीज़ा लग सकता है? तो सबसे पहला जो आंसर है इसका वो ये है कि अगर आपकी कंपनी सेम है, यानी लेट्स सपोज मैंने अपनी फैमिली का भी शेयर किया था, मेरी फैमिली विजिट वीज़ा पे आई थी, फैमिली विजिट पे, और इधर आके उन्होंने इधर रहते हुए जो है फिर 2 ईयर वीज़ा लगवाया था, यानी वो एग्जिट जाए बगैर हमने 2 साल का वीज़ा लिया था। उसके लिए क्या होता है कि 50 रियाल आपने फीस देना होती, अगर तो सेम स्पॉन्सर हो तो मसला नहीं होता, ठीक है। अगर स्पॉन्सर डिफरेंट हो तो फिर वल्लाही टिल लगानी पड़ता है, यानी काफ़ी हिम्मत से काम करो तो फिर पॉसिबल होता है, वरना आरपी वाले कहते हैं कि भाईजान आप एग्जिट जाओ, लाजमी तौर पर कैंसिल जाओ और एग्जिट जाओ ओमान से, फिर आपका दूसरी कंपनी में नया वीज़ा मिलेगा। यानी सेम कंपनी में इधर रहते हुए वीज़ा चेंज करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर कंपनी डिफरेंट है तो फिर दोनों कंपनियों को थोड़ा जो है ना वो, यानी नई कंपनी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, लेटर लिखना पड़ेगा, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, उसके बाद जाके इधर रहते उनका नया वीज़ा लगेगा। सेम कंपनी है तो बगैर एग्जिट जाए आप इधर से इधर ही रहते हुए वीज़ा लगवा सकते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है तीसरी, देखें मैं फिर बात भूल गया हूँ जी दोस्तों, तो तीसरी बात मुझे याद आ गई, वो है पासपोर्ट और बाप के पास। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, और अरबाब लोग कंपनी जो आपका पासपोर्ट क्यों रखती हैं, उनके पास क्या जवाब होता है वो भी आपको बता देते हैं
कानूनी तौर पर जो है आपकी आइडेंटिटी है, आपका पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड, दीगर जितनी भी चीज़ें जो आपकी आइडेंटिफिकेशन भी ज़ाहिर करती हैं, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हैं, वो आपके पास ही होनी चाहिए। लेकिन कंपनियां, स्पॉन्सर और बाप लोग जो हैं वो आपका पासपोर्ट क्यों रखते हैं? जो जनरली है अमूमन तौर पर वो यही है कि आप भाग ना जाएं, आप उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसा ना हो कि थोड़े कोल को थोड़े जिहे रियाल होने, तुसीं पासपोर्ट फड़ो ते तितर, ठीक है। यानी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो जो रखते हैं। इसके अलावा जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने मेंशन किया होता है, इवन के बहुत सारे लोगों के एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि आप अपना पासपोर्ट जो है उसकी सेफ्टी के लिए कंपनी के पास जमा करवाएंगे, जब भी आपको जरूरत होगी, जिस भी पर्पज के लिए जरूरत होगी, उस वक्त आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी और हो सकता है इससे अच्छे भी जो है लोगों ने स्क्रिप्ट बना के रखे हों कि भाई ये वजह है हम अपने एम्प्लॉयज के पासपोर्ट अपने पास सेफ रखते हैं। बहुत सारे कंपनी की कंप्लेन भी होती है, लेकिन क्या है कि आपकी जब अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कंपनी के साथ कि भाई हमारे पास सेफ जो है ना, यानी डिजास्टर, किसी भी किस्म का डिजास्टर यानी किसी भी हादसे से जिसमें पासपोर्ट गुम सकता है या जिसमें पासपोर्ट जो है वो खत्म जल सकता है, ब्ला ब्ला, यानी डैमेज हो सकता है, उससे बचाने के लिए हमारे पास सेफ्टी लॉकर्स मौजूद हैं। हम वहां पर रखेंगे ताकि हमारा एम्प्लॉय का एसेट है, ये उसकी आइडेंटिटी है, वो महफूज रहे। ठीक हो गया जी। तो उन्होंने यानी गवर्नमेंट के साथ ये चीजें शेयर की होती हैं, उसी बिना पे वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी ये शेयर करते हैं। उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, या उनसे जो भी उन्होंने जब लेते हैं तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग के बाद ही लेते हैं उनसे। अगर मेरे से कोई पूछेगा, मेरी कंपनी पूछेगी भाई पासपोर्ट दो, तो मैं अंधाधुंध थोड़ी दे दूंगा कि भाई चलो यार लो मेरा चीज तुसी रख लो, ऐसा तो नहीं होगा। मैं डेफिनेटली उनके साथ बातचीत करूंगा कि भाई क्या रीजन है, क्या मसला है, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी क्यों दूं, जितनी जरूरत थी वो मैंने आपको दे दिया, काम हो गया खलास, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर आपको दे देंगे वीजा लगवाने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए यह कंपनी का रूल है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और इवन के रिटर्न फॉर्म में भी लोग लेते हैं कि भाई हमें लिख के दें कि किस पर्पज के लिए आप रख रहे हैं, और आप इस बिहाफ पे हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे या मैं आपको नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद होती हैं। बाकी आ जाती है चीज के हमारे पासपोर्ट और बाप के पास क्यों होते हैं। सिंपली उसकी वही कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रखा होता है कि कल कला बंदा जो है कोई मिसहैप करे, मिसहैप हो जाती है, हो जाता है, तो क्या कि वो कहीं बाहर ना जा सके, यानी इमीडिएटली बेस पे आप जो है वो एग्जिट नहीं जा सकते। लेट्स सपोज आपके हत्थे पैसे चढ़ गए, कीमती शय लगी, तो बंदे के ज़हन में तो आता है ना कि ये भाई निकल जाएगा, जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप नहीं निकल सकोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से एयरपोर्ट पे ही ले लिया जाता है, और वो भी खुशी खुशी दे देते हैं। वो इसलिए दे देते हैं कि उनको पता होता है कि चलो काम तो करना है ना, पासपोर्ट तो उसने इस वजह से रखना है कि भाई बंदा भाग ना जाए या बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए बुला बुला, तो वो दे देते हैं, खुशी खुशी दे देते कि भाई बड़ी हिम्मत करके इतने पहुंचे हैं, अगे हुण पासपोर्ट का नवा लड़ाई बना ली तो मसला जड़ा ना वो चौपट हो जाएगा। तो कभी भी आपकी कंपनी, आपका अरबाब, आपका स्पॉन्सर आपसे पासपोर्ट ले तो आपने उनसे लाजमी तौर पर जो है, या जो भी आपका एग्रीमेंट है उसको पूरा पढ़ना है, मिस नहीं करना, कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसको पूरा पढ़िएगा, उसमें वाज़ह लिखा होता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी कि आपका पासपोर्ट जब वो कंपनी के पास रहेगा, सेफ्टी लॉकर्स में रहेगा, हर तरह की चीज़ से महफूज रहेगा, आग से, पानी से, डिजास्टर से वो महफूज रहेगा। तो कभी भी आपको चाहिए होगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। अगर नहीं भी मेंशन तो आपने उनसे बात करनी है, उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, दोनों पार्टी जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एग्री करेंगी, उसके बाद ही आप उनको दीजिए। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के, जिस तरह भी आप चाहें आप उनसे डील करने के बाद ही उनको हैंड ओवर करें। तो ये रीज़न थी, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।